जी हाँ, सावरकर को लेकर राहुल का बयान क्या आया। अब माफीनामे को लेकर अलग अलग चिट्ठियां सामने आनी शुरू हो गई है। राहुल ने क्या कहा, जरा आप सुन लीजिए। ये मेरे लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है। ये देखा आपने, दिख रहा है आपको? और इसमें आप देख लीजिए, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है। और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूं। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूं। आई बेग टू रिमेन सर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट वी.डी. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की थी। कि वो सावरकर ने माफी मांगा कि हमें माफीनामा दीजिए, अंग्रेजों को उन्होंने पत्र लिखा। तो पत्र का सिलसिला शुरू हो गया। अब देवेंद्र फडणवीस भी पत्र दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि गांधी ने भी माफी मांगा। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। राहुल गांधी ना समझ है, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं वो बचकानी बातें। वो जिस प्रकार के लेटर दिखाते हैं, ऐसे लेटर महात्मा गांधी जी के भी है, लोगों ने कल ही प्रकाशित किए। तो मुझे ऐसा लगता है कि गांधी नेहरू परिवार छोड़कर राष्ट्र के सम्मान चिन्हों को अपमानित करना, ये राहुल गांधी की नीति रही है। न वो सावरकर जी को मानते हैं, न वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानते हैं, न वो सरदार पटेल को मानते हैं। इन सबको वो नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए तो केवल एक ही नेता। बात यहीं खत्म नहीं है। बात इससे आगे बढ़ाते हुए सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि शिवाजी ने भी औरंगजेब से माफी मांगी। मांगते थे। छत्रपति शिवाजी ने 5 बार पत्र लिखा था औरंगजेब को, तो उसका मतलब क्या, मगर शपथ तो नहीं ली ना। मतलब ये जो माफीनामा को लेकर जो राहुल ने सवाल खड़ा किया, अब ये गांधी से शिवाजी तक पहुंच गया। और उसके बाद स्वाभाविक है कि देश की राजनीति फिर अलग अलग नैरेटिव में जो चलता रहा है उसको अपने तरीके से परिभाषित करना स्वाभाविक तौर पर था। तो कल तक जो शिवसेना सावरकर को लेकर राहुल से नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, अब शिवसेना को एक अलग हथियार मिल गया है कि जो आइकॉन है शिवसेना का, शिवाजी, मराठा राजनीति का जो आइकॉन है शिवाजी, मराठा को लेकर जो शिवाजी के अंदर या संघ में भी शिवाजी को लेकर जो एक धारणा है, अब बात वहां भी माफीनामे पर चले गए। देखिए इस माफीनामे का खत कहां जाकर रुकता है, लेकिन इतना तो तय है कि इसी माफीनामे के सहारे देश के अंदर जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही थी, उस प्रवृत्ति को एक नई दिशा देने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से जरूर हुई है। अब लोग पढ़ने लगे हैं उसके तर्क के साथ। और इस तमाम उठापटक के बीच ये भी सच्चाई अब लोगों तक पहुंचनी शुरू हो गई है कि एक दौर था जब मुस्लिम लीग, जो 2 नेशन थ्योरी के जन्मदाता हुआ करते थे, जिनकी वजह से इस देश का 2 भागों में बंटवारा हुआ, उसके साथ हिंदू महासभा, जिसके सावरकर नेता थे, सरकार बनाई है। जनसंघ के जो पुरोधा रहे हैं वो सरकार में मंत्री रहे हैं। और उस मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण के दौरान ब्रिटिश हुकूमत के सामने, क्वीन ऑफ विक्टोरिया के सामने शपथ लिए। तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत हुई। बहस होनी चाहिए। जो आज की युवा पीढ़ी जो अलग अलग तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सहारे चीज़ों को समझते रहे हैं, उनके सामने अब इतिहास का वो आईना भी सामने आ रहा है जिसके सहारे अपने पूर्वजों को, उन चेहरों को भी देखने का मौका उन्हें मिलना है, जिसको लेकर बहुत सारी बातें चलाई जा रही थी। अब नेहरू नैरेटिव में नहीं है, अब नेहरू पर कोई बात नहीं हो रही है। अब ये बात आगे निकलकर गांधी और सावरकर तक पहुंच गया, और उससे भी आगे शिवाजी तक। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि इस
खोजबीन के बीच या इस तरीके की राजनीति के सहारे देश में जो एक खास तरह के नैरेटिव चलाने की जो कोशिश हो रही थी, वो जरूर बदलता हुआ दिख रहा है।